हेलो फ्रेंड्स, सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यारा सा नमस्कार। और फ्रेंड्स, इस वीडियो में आपको बहुत सारी चीज़ें तो मिलेंगी। साथ में जो मैं किताब पढ़ रहा था ना, आपको पता है कौन सी किताब पढ़ रहा था, किताब का नाम पता है होगा, जीत आपकी, है ना। तो उस जीत आपकी में एक और कहानी आया है उस किताब के अंदर, जो कि मैं आपको बता रहा हूँ। एक और कहानी है, उस कहानी का नाम है फ्रेंड्स हीरो से भरा खेत, मतलब एकर्स ऑफ डायमंड्स। तो अब उसके बारे में पढ़ते हैं, उस हीरो से भरा खेत की कहानी, ठीक है। हाफिज अफ्रीका का एक किसान था। वह अपनी ज़िंदगी से खुश और संतुष्ट था। हाफिज खुश इसलिए था क्योंकि वह संतुष्ट था वह संतुष्ट इसलिए था क्योंकि वह खुश था। एक दिन एक अक्लमंद आदमी उसके पास आया। उसने हाफिज को हीरो के महत्व और उनसे जुड़ी ताकत के बारे में बताया। हाफिज से कहा, अगर तुम्हारे पास अंगूठे जितना भी बड़ा हीरा हो तो तुम पूरा शहर खरीद सकते हो, है कि नहीं। और अगर तुम्हारे पास मुट्ठी भर जितना बड़ा हीरा हो तो तुम अपने लिए शायद पूरा देश ही खरीद लो, है कि नहीं। तो वह अक्लमंद आदमी इतना कहकर चला गया। उस रात हाफिज सो नहीं सका। जो एक आदमी ने उसको बताया हाफिज को, वो उस रात वो सो नहीं सका। वे असंतुष्ट हो चुका था, इसलिए उसकी खुशी भी ख़त्म हो चुकी थी। किसकी? हाफिज की, जो किसान हैं उसकी, ठीक है। दूसरे दिन सुबह होते ही हाफिज ने अपने खेतों को बेचने और अपने परिवार की देखभाल का इंतज़ाम किया और हीरे खोजने के लिए रवाना हो गया। वह हीरो की खोज में पूरे अफ्रीका में भटकता रहा। किसकी खोज में? हीरो की खोज में पूरे अफ्रीका में भटकता रहा, पर उसे पा नहीं सका। उसने उन्हें यूरोप में भी ढूंढा, पर वे वहाँ भी नहीं मिले। स्पेन पहुँचते पहुँचते वे मानसिक और शारीरिक आर्थिक स्तर पर पूरी तरह टूट चुका था। मतलब बहुत सारा, मतलब हीरा ढूंढना है तो बहुत बड़ी बात है ना भाई। तो ढूंढ रहा था, दिमाग लगा के, शरीर की मेहनत करके, चल कर, साथ में पैसा भी अपना थोड़ा बहुत लगा के काम कर रहा था, हाँ। तो नहीं मिला तो वो फिर क्या हुआ, पूरी तरह टूट गया। वह इतना मायूस हो चुका था कि उसने बार्सिलोना नदी में कूद कर खुदकुशी कर ली। किसने? उस किसान ने खुदकुशी कर ली कूद कर। इधर जिस आदमी ने हाफिज के खेत खरीदे थे, मतलब अब जो आदमी आया, मतलब जो खरीदा था खेत, जिसने खरीदे थे, वह एक दिन उन खेतों से होकर बहने वाले नाले में अपने कोई नया क्या हो गया, ज़मींदार आ गया, कोई नया उसको खरीद लिया। तो वह एक दिन उन खेतों से होकर बहने वाले नाले में वो अपने ऊँटों को पानी पिला रहा था। तभी सुबह के वक्त उग रहे सूरज की किरणें नाले की दूसरी ओर पड़े, एक पत्थर पर पड़ी। वह इंद्रधनुष की तरह जगमगा उठा, है ना, जो पत्थर था। यह सोचकर कि वह पत्थर बैठक में अच्छा दिखेगा, उसने उसे उठा कर अपनी बैठक में सजा लिया। उसी दिन दोपहर में हाफिज को हीरो के बारे में बताने वाला आदमी खेतों के इस नए मालिक के पास आया। उसने उस जगमगाते हुए पत्थर को देखकर पूछा, क्या हाफिज लौट आया? नए मालिक ने जवाब दिया, नहीं। लेकिन आपने यह सवाल क्यों पूछा? लेकिन अक्लमंद आदमी ने जवाब दिया, क्योंकि यह हीरा है, मैं उन्हें देखते ही पहचान जाता हूँ।
जो अक्लमंद आदमी आया उसने बताया। नए मालिक ने कहा, नहीं, यह तो मैजिक पत्थर है, पत्थर। मैंने इसे नाले के पास से उठाया है। किसने कहा? जो नया ज़मींदार था उसने कहा, मैंने इसे नाले के पास से उठाया है। आइए मैं आपको दिखाता हूँ। वहाँ पर ऐसे बहुत सारे पत्थर पड़े हुए हैं। उन्होंने वहाँ से नमूने के तौर पर बहुत सारे पत्थर उठाए और उन्हें जांचने परखने भेज दिया। किसने उठाए? अक्लमंद आदमी ने बहुत सारे पत्थर जांच परखने के लिए भेज दिया। वे पत्थर हीरे ही साबित हुए। वो जो पत्थर थे वो हीरे ही साबित हुए। उन्होंने पाया कि उस खेत में दूर दूर तक हीरे दबे हुए थे। तो फ्रेंड्स, इस कहानी का अंदर इतना ही है और इसके बारे में जो भी अगला पार्ट बनेगा वो आपको बता दिया जाएगा। और इस कहानी से क्या क्या सीख मिलती है कुछ पता है? जैसे कि इसी में लिख रखा है कि अपनी जो भी सीख लेनी चाहिए इस कहानी के माध्यम से क्या क्या सीख मिलती है। जैसे इससे 6 तरह की सीख मिलती है, इसी में लिखा है। जैसे जब हमारा नज़रिया सही होता है तो हमें महसूस होता है कि हम हीरो से भरी हुई ज़मीन पर चल रहे हैं, है ना। जब हमारा नज़रिया ठीक है, हमारा एटीट्यूड ठीक है, तो हमें महसूस होता है हम भाई मैं बढ़िया से हीरो वाले रास्ते पे चल रहा हूँ। मौके हमेशा पाँव तले दबे हुए होते हैं। मौके जो पाँव तले दबे हुए होते हैं, हमें उनकी तलाश में कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। हमें केवल पहचान लेना है, ठीक है। दूसरे खेत में घास हमेशा हरी लगती है, मतलब अपना का तो काम कर ही रहे हो, लेकिन दूसरे के पास कुछ चीज़ देख लेते हैं तो अच्छा लगता है, भाई उसके पास तो है। मतलब कहने मतलब यही है, दूसरे के खेत की जो घास होती है वो हमेशा हरी लगती है। कभी उससे पूछते हो कैसे चल रहा है उसका घर? नहीं, ठीक है। हम दूसरों के पास मौजूद चीज़ों को देखकर ललचाते रहते हैं। इस तरह दूसरे हमारे पास मौजूद चीज़ को देखकर ललचाते हैं। हम में से अपनी जगह की अदला बदली करने का मौका हासिल करके उन्हें खुशी होगी। मतलब मेरी जगह पे वो चले जाए, मैं उसकी जगह पे मैं चले जाऊँ, है ना। तब पता चलेगा हाँ क्या कैसे क्या क्या चीज़ होती है। लेकिन बहुत लोग नहीं करते हैं। जिन्हें मौके की पहचान नहीं होती, मतलब जैसे किसी को मौका मिला उसको पहचान नहीं है, तो उन्हें मौके खटखटाना, मतलब मौका को इसको बोल रहा है भाई तू कर ले, मतलब तू आ जा, आप कर सकते हो, मतलब ये सब चीज़ क्या लगता है उनको? खटखटाना लगता है, मतलब शोर लगता है, शोर। मौका जब आता है तो लोग उसकी अहमियत पहचानते नहीं। जब मौका जाने लगता है तो उसे पीछे भागते हैं लोग, है कि नहीं। कोई मौका दोबारा नहीं खटखटाता। दूसरा मौका पहले वाले मौके से बेहतर या बदतर हो सकता है, पर वह ठीक पहले जैसा नहीं हो सकता। इसलिए सही वक्त पर सही फैसला लेना बेहद ज़रूरी होता है। गलत वक्त पर लिया गया सही फैसला भी गलत फैसला बन जाता है कि नहीं। तो इसको समझिए और इसके अंदर इतना ही रहेगा मेरा इस पार्ट में, इस वीडियो में इतना ही पार्ट रहेगा। इस कहानी के अंदर बहुत सारी चीज़ें सीखने का मौका मिले, मतलब 6 चीज़ें सीखने का मौका मिले। हमारा नज़रिया कैसे रहना चाहिए, मतलब दूसरे को देख कर जलना नहीं चाहिए, और जो दूसरे के पास है उसको देख कर ललचाना नहीं चाहिए, उसके पास क्यों है, हाँ। एक बार ही उसको समक्ष जाके उसको पूछना चाहिए, तो भाई मेरे जगह पे रहा, मैं तेरी जगह पे रहता हूँ जाके, तो तब पता चले कैसे रहता है। और मौका जो भी आए ना उसको कभी भी ना छोड़ना नहीं चाहिए, मतलब गेन कर लेना चाहिए, गेन। ऐसे नहीं भैया ये शोर मचा रहा है, मेरे तंग कर रहा है, ऐसा नहीं सोचना चाहिए, गलत चीज़ है। और मौके जब आता है तो उसकी अहमियत हम नहीं पहचानते ना। मौका जब आता है तो उसकी अहमियत नहीं पहचानते हैं लोग, इसकी क्या इम्पोर्टेंस है, क्यों है ये हमारे लिए, किस लिए है। लेकिन वो जब जाने लगता है ना तो उसके पीछे भागते हैं हम। तो यही सब चीज़ है। 5 पॉइंट मैंने बता दिया। और 6ठा पॉइंट, मौका फिर दोबारा आता नहीं, वही लौट के वही वाला मौका नहीं आएगा, कुछ और आएगा। लेकिन मौका कभी भी छोड़ना नहीं, और दोबारा नहीं आता कोई भी मौका लौट के, जो एक बार चला गया। ठीक है, ओके बाय, नमस्ते, बाय। अच्छा डिसीजन लेना चाहिए सही टाइम पे।
नमस्ते। अगर ये मेरा वीडियो फ्रेंड्स आपको अच्छा लगा हो इसको लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो। ठीक है, बाय।